हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के बच्चों के लिए रीजनिंग के सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस को। यानी आपकी इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस को यहाँ पे हम देने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बता दें कि और भी डिफरेंट आपके जो ऑफिशियल सैंपल पेपर में जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स हो गए, आपके हमने सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स, सेक्शन 1 के जीके प्लस साइंस, उन सभी के हमने आपके लिए ऑफिशियल सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस दे चुके हैं। और आपके जीडी वाले बच्चों के लिए जो सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं और फिजिक्स पूछे जाते हैं, तो उन दोनों के भी हम सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशंस हमने आपको एक एक घंटे के लेक्चर्स, जो पूरे कंप्लीट लेक्चर्स होते हैं, उनको हम एक ही वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो उससे जाकर जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर दिखेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम आउट ऑफ 10 यानी टोटल क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और सीखिएगा, समझिएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। बच्चे, आपका एग्जामिनेशन अब नज़दीक हो चुका है, बहुत ही नज़दीक है, तो आपको जितना हो सके उतना मेहनत करना है। तो इधर 2 दिन में हम कोशिश करेंगे आपको बहुत सारे चैप्टर्स आपको करवाया जाए, बहुत सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करवाया जाए प्रैक्टिस सेट के थ्रू, तो आपको क्या होगा, वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो बताइएगा आपको कौन से चैप्टर के आपको चाहिए क्वेश्चंस बहुत सारे, तो आप बताइएगा। टोटल क्वेश्चंस हम आपको एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको समझा दें कि ये जो हम आपको आज की वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, इस ये सेक्शन 1 की बात होगा। क्या होगा बच्चे, सेक्शन 1 की बात होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 1 की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इससे पहले आपको एक और चीज़ बताएंगे कि हमने एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था कि सर क्या दोनों एग्जामिनेशन जीडी के स्टेज 1 स्टेज 2 एक ही दिन होंगे, या बहुत सारे बच्चों को और लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम था। तो आप जाइएगा वहाँ पे, देखिएगा बच्चे, आपको सब चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में आपका मैक्सिमम मार्क्स 60 का क्वेश्चन होता है और आपको टाइमिंग 45 मिनट दिए जाते हैं। कितने मिनट बच्चे, 45 मिनट दिए जाते हैं। और इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो पहला इंस्ट्रक्शन होता है कि दे आर 60 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। 60 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन में दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस। कैसे कैसे होते हैं आपको बता दें कि 20 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे वो मैथमेटिक्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे रीजनिंग के होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, और आपके जो 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन होते हैं बच्चे आपके किसके, जीके से रिलेटेड। और ये जो आपके बच गए 15 क्वेश्चंस वो आपके इंग्लिश से होते हैं। तो कितना हो गया, ये आपका मिला के 40 हो गया। और ये क्या हो गया, कितना हो गया बच्चे आपका 40 और 20, कितना हो गया 40 और 20 60 हो गया। तो 60 मार्क्स और 60 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स क्या करेगा, कैरी करेगा। ठीक है, 1 मार्क्स ऑब्टेन करेगा आपका हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ऑल क्वेश्चंस ऑफ 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट। तो सही बात है, ये तो सभी को पता होता है कि आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से सिर्फ एक ही सही होगा। नेक्स्ट है आपका जो प्लस पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, उनको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन था, तो हमने सभी का कमेंट का जवाब भी दिया था। और यहाँ पे भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं बच्चे आपके नो नेगेटिव मार्किंग, यानी सेक्शन 1 और साथ ही साथ सेक्शन 2 में भी किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि आपको अगर क्वेश्चन आता है बच्चे तभी उसको अच्छे से बनाइए, और नहीं आता है तो भी उसको बनाकर ही आइएगा, तो भी उसको टिक मार कर ही आइएगा। मान लेते हैं आपको अगर 2-3 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर 4 क्वेश्चन से आपको नहीं आते हैं, अगर 4 क्वेश्चन से आप टिक लगा कर आते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपका अगर 2 इसमें से करेक्ट हो जाएगा या फिर एक ही करेक्ट हो जाएगा, तो आपको तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना बच्चे। तो ये क्या कहें, इसे छोड़ने से अच्छा है कि आप उसको बना के आए, क्योंकि अगर 3 गलत भी हो गया तो आपको निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है आपका क्वेश्चन, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम एमॉन्गिस द आंसर फिगर। कहा जा रहा है कि आपको फिगर सेलेक्ट करना है आंसर के फिगर से, विच विल, जो कि कंटिन्यू द सेम सीरीज एज इस्टेब्लिश्ड बाय दी 5 प्रॉब्लम फिगर। जो कि हमारे 5 प्रॉब्लम फिगर में, यानी जो प्रॉब्लम फिगर ये है आपके 5 प्रॉब्लम फिगर में अगला जो सीरीज आने वाला होगा, अगला जो फोटो आएगा उसमें वो कौन सा फोटो होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। यानी आपके प्रॉब्लम फिगर दिए गए हैं, इस प्रॉब्लम फिगर में जो हमारे इस पूरे फिगर के बाद जो नेक्स्ट आपका फिगर आएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 है, तो अगला नंबर जो भी आएगा आपको वो पूछा जा रहा है कि आपके आंसर फिगर में से बताइए कि अगला हमारे नंबर में क्या आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम है यहाँ पे समझाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए, ये क्या है आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इस प्लेन के अबाउट बच्चे, ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन के अबाउट
हम अभी जो इस कलर का जो प्लेन डाले हैं, ये कलर का जो प्लेन डाले हैं, इस प्लेन के अबाउट हम क्या करते हैं, मिरर डाल देते हैं। यानी इस ऊपर वाले सेक्शन और इस बीच वाले नीचे वाला सेक्शन, इन दोनों सेक्शन के बीच हमने क्या किया, एक मिरर डाल दिया। तो आप एज्यूम कीजिए कि ये क्या है, हमारा एक मिरर है। क्या है बच्चे, एक हमारा ये मिरर है, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको एज्यूम करना है आपको। तो चलिए, आपने इसको एज्यूम किया, तो आप अब देख रहे होंगे बच्चे, आपको अच्छा एकदम आसानी से दिख रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो आपका 1 से जो 20 क्वेश्चन था बच्चे, वो इंग्लिश के थे, ठीक है, सॉरी मैथमेटिक्स के थे। आपका 22 बच्चे कितना, 20 से लेके, सॉरी 20 बोल रहे हैं, 21 से लेके कितना बच्चे, आपका 35 तक किसके थे बच्चे, इंग्लिश के क्वेश्चन थे। ये आपके मैथ्स के थे, ये इंग्लिश के थे। और फिर आपका 36 से लेकर बच्चे 50 तक ये किसके क्वेश्चन थे, आपके थे जीके प्लस साइंस के, ठीक है। और ये जो आपके बच गए 51 से लेकर 60 तक, तो इसमें आपको सिर्फ क्या होगा बच्चे, आपका रीजनिंग होगा। क्या होगा, रीजनिंग होगा। तो यहाँ पे हम 51 से 60 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। इसको हमने डिस्कशन कर दिया है, इसके लिए भी हमने इसके लिए हमने डिस्कशन कर दिया है। अब सिर्फ आपका ये बच रहा है और आपका इसको आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पूरा सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा और जीडी के लिए हमने पहले से पूरा कंप्लीट करके रखा है, तो आप जाकर उसे जरूर देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक आपको मिरर डाल देना है, किसके अबाउट, एस और जो आपके फिगर है उनके अबाउट, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको एक मिरर डाल दिया और आपको अब दिख रहा होगा कि ये जो आपका एस है, ये जो बच्चे आपका एस है, ये एस इस मिरर के अबाउट क्या है, इमेज बना रहा है ये वाला, ठीक है। अगर आप इस एस को यहाँ पे एक मिरर डाल देना है, तो आप देखिएगा कि ये जो एस मिरर के बाद क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो एस है, ऊपर वाला एस, यहाँ पे उसका मिरर इमेज है, यहाँ पे क्या है बच्चे, उसका मिरर इमेज है, ठीक है। सिमिलरली आपका एन जो है, उस एन का मिरर इमेज यहाँ पे है। समझ आ रहा है आपको, ये एल है, इस एल का मिरर इमेज क्या है, ये है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, एल ये है, मिरर डालें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जस्ट इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल का मिरर इमेज हो गया। फिर इसी तरह ये है एक इस तरह, इसका मिरर इमेज डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इस तरह, ठीक है। देखिए, जो मिरर इमेज यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मिरर इमेज हम कैसे समझे। तो देखिए, ये जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट मिरर के अबाउट नज़दीक होता है, तो उसका इमेज भी जब भी बनेगा बच्चे, तो वो भी उस पॉइंट मिरर के अबाउट नज़दीक ही रहेगा। जैसे ये पॉइंट हमारा मिरर के अबाउट नज़दीक है और ये पॉइंट हमारा मिरर से दूर है, तो जब हमारा इसका इमेज बनेगा, या देखिए ये आपको ट्रिक होता है मिरर इमेज को पहचानने के लिए। तो ये जो हमारा इमेज बनेगा, ये इमेज देखिए इस पॉइंट के, इस मिरर से नज़दीक है और ये पॉइंट आपका मिरर से दूर है, तो कह सकते हैं ये आपस में क्या है बच्चे, मिरर इमेज है, ठीक है। तो मिरर इमेज बनाने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया है। चलिए, जेड क्या है, क्या, तो इस जेड का जो मिरर इमेज होगा, अगला जो भी हमारा फिगर होगा, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि इस एस का मिरर इमेज यहाँ पे है, इस एन का मिरर इमेज यहाँ पे है, इस एल का मिरर इमेज यहाँ पे है, इस आपका ये जो आपका वाई टाइप का लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, ठीक है। तो अगला जो हमारा फिगर बनेगा, अगला जो हमारा फिगर होगा, इसका इस जेड का मिरर इमेज होगा। अगला जो फिगर होगा, इस जेड का हमारा मिरर इमेज होगा। तो क्वेश्चन में चेक, सॉरी आपके जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसमें चेक करेंगे हम, आंसर फिगर में चेक करेंगे कि हमारा कौन सा जो है वो इसका मिरर इमेज दे रहा है। तो चलिए, ये आपका अगर मान लेते हैं सिंपली, अगर इस तरह का जेड लिखा रहा था, इस तरह का ये अगर जेड लिखा रहा था, सॉरी इस तरह का जेड, तो इसका मिरर इमेज किस तरह बनता है, ये हो जाता इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, यही बनता। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमारा मिरर जो बना हुआ है, यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है फोटो, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा किस तरह बच्चे, ये जाएगा, फिर ये नीचे आएगा और ये क्या जाएगा, इधर जाएगा। तो इस टाइप का मिरर इमेज आपको खोजना है, जो कि आपके नेक्स्ट आंसर फिगर में होगा। तो देखिए कौन सा ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या, और कहीं देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। तो आपको कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी फिगर नंबर 3 और 4 आपके में मैच कर रहा है। तो ये 3 और 4 दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। कैसे एलिमिनेट करेंगे सोचिए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि नीचे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सभी फिगर, सभी के जब नेक्स्ट आपके फिगर बन रहा है, तो सभी में क्या है बच्चे, यहाँ पे एस है, यहाँ एन है, एल है, और ये उल्टा टाइप का वाई लिखा हुआ है, ये जेड लिखा हुआ है। तो सभी में नीचे जो फिगर बन रहा है बच्चे, ये नीचे फिगर बन रहा है, वो सभी में डिफरेंट फिगर है, क्या है, सभी में डिफरेंट फिगर है। तो यहाँ पे हमारा एस है बच्चे, यहाँ पे हमारा अगर एस है, तो इसके अनुसार यहाँ पे जो फिगर बनना चाहिए, यहाँ पे ये उल्टा ना जेड होके क्या है, ये एरो होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरो है और यहाँ ऊपर एस है, और सभी में डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो आपका एस बन रहा है, यहाँ पे जो एस बन रहा है आपका, देखना है यहाँ पे ये जो एस बन रहा है, तो इसके साथ ये फिगर नहीं होना चाहिए। कैसा फिगर होना चाहिए आपका, ये वाला एरो वाला फिगर होना चाहिए, ठीक है। कैसा, एरो वाला फिगर, ये वाला फिगर होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो उल्टा बना हुआ है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका जब भी ऑप्शन सही होगा तो ये बच गया सिर्फ ये। तो आपको ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर दिया आपने। कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि यहाँ जो हमारा जेड है, उल्टा जेड, ये आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फिगर है नीचे, वो ये वाला फिगर है, ठीक है। क्या है, ये आपका ये वाला फिगर है। तो ये हमारा कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये भी पिक्चर यहाँ प्रेजेंट है, और ये क्या है, ऑप्शन सी क्या है, दोनों में डिफरेंट है, और यहाँ पे भी कोई ऑप्शन आपका सी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन हो जाएगा
ये बी नंबर, यानी ये जो 3 नंबर फिगर है ये आपका मैच करा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक बार में बच्चे कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ नॉलेज गेन होगा कि हाँ इस तरह के कैसे अटैम्प्ट करेंगे, कि नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ इसको कैसे हम अटैम्प्ट करेंगे। और आपको इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बनाने के लिए आप जो भी आपके पास बुक है अवेलेबल है उसको ट्राई कीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, या फिर आपने कहीं से भी और पढ़ के रखा है तो वहाँ से उसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए उसको और भी क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मैराथन इज अ रेस एज इनहिबिशन इज टू, कह रहा है कि मैराथन जो होता है बच्चे, ये मैराथन जो होता है ये रेस को रिप्रेजेंट करता है, मैराथन जो होता है ये रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको हिबरनेशन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो हिबरनेशन मतलब होता है बच्चे शीत निंद्रा। क्या होता है बच्चे? हिबरनेशन मतलब होता है शीत निंद्रा। क्या होता है बच्चे? शीत निंद्रा। ठीक है, मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी देर रुक जाइए, मार्कर देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है हिबरनेशन? मतलब होता है हिबरनेशन, HIBERNATION। हिबरनेशन हमें बताता है शीत निंद्रा के बारे में, यानी शीत निंद्रा लिख सकते हैं आप इसे, शीत निंद्रा यानी गहरी नींद भी कह सकते हैं आप, शीत निंद्रा। ठीक है, तो ये जो आपको बताता है सिंपली आपको शीत निंद्रा कहा जाए तो ये निंद्रा यानी आपको स्लीपिंग के बारे में बताता है, यानी स्लीप यानी सोने के बारे में बताता है। तो जब आपको मैराथन रेस के बारे में बताता है तो हिबरनेशन क्या बताएगा आपको बच्चे? स्लीप के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपके इसके रिगार्डिंग सही होगा। ठीक है, देखिए हालांकि ये ऑप्शन आपके सैम्पल पेपर में हिंदी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम आपको इसके लिए दिए हैं कि बच्चे को क्या होता है, कुछ बच्चे को थोड़ा सा परेशानी होती है, इस कारण से हमने यहाँ पे आपको दे दिया है कि हिंदी में भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में पढ़ने में तो उसे आप अच्छे से समझ के पढ़ सके। ठीक है, क्वेश्चन को बना सके। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए लैंग्वेज बच्चे कुछ मायने नहीं रखता है, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम अभी तो बच्चे कम समय बच चुका है, लेकिन आप आगे जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो हम आपके लिए हैं अभी, तो आपको ये जरूर आपको भरोसा दिलाएंगे कि लैंग्वेज बच्चे कुछ नहीं करता है। आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम को हो, आपको अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देता है तो आप इंग्लिश में भी बना पाइएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, और हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे भी आप इंग्लिश में ही बना पाइएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको कभी डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आपको परेशानी नहीं लेना है, इससे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट की ओर ध्यान दीजिए, सिर्फ कंसेप्ट की ओर। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी, क्या लिखा है बच्चे? VARSTE। ठीक है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड। कहा जा रहा है कि इनमें से आपको वर्ड क्या करना है, करेक्ट आपको लेटर चुनने हैं, करेक्ट आपको ऑर्डर चुनने हैं, लेटर्स के करेक्ट ऑर्डर चुनने हैं। तो सबसे पहले हम आपको तो नंबरिंग दे देते हैं, लेटर्स को नंबरिंग दे देते हैं। तो ये इसको 1 देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट ऑर्डर देते हैं, नंबरिंग जो क्या करते हैं, नंबरिंग आपको हमने दे दिया। अब कहा जा रहा है कि आपको करेक्ट ऑर्डर चुनना है वर्ड्स के, लेटर के ऐसा करेक्ट ऑर्डर चुनना है आपको कि ताकि क्या करे, ये जो हमें वर्ड मिले उस चुनने के बाद वो क्या है, एक मीनिंगफुल आपको क्या दे, एक मीनिंगफुल आपको क्या करे, मीनिंगफुल वर्ड दे, यानी एक जिसका मतलब निकले। क्या हो? जिसका मतलब निकले, जैसे कुछ फालतू वर्ड नहीं हो, यानी जिसका कुछ प्रॉपर मीनिंग हो। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन चेक करके रखा है, तो एक ही बार में आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन को कंसेप्ट सीख लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा चारा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। चलिए आपको बता दें ऑप्शन इसका, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। देखिए कैसे कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कहा जा रहा है बच्चे कि 4 5 2 3 1 6, यही है। 4 में क्या है हमारा, 4 में हमारा एस है, तो 4 में एस लिखेंगे। 5 में क्या है, 5 में आपका टी है, फिर क्या है 2 में ए है, इसमें क्या है आर है, 1 में क्या है वी है, इसमें क्या है ई है। तो स्टार्व क्या होता है बच्चे, स्टार्व। तो स्टार्व मतलब क्या होता है बच्चे, भूखा। जैसे आपने स्टार्वेशन पढ़ा होगा, तो स्टार्वेशन में क्या होता है, भूखमरी होता है। तो स्टार्व मतलब क्या हो गया, भूखा हो गया। तो ये क्या है, आपको एक मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है। क्या होता है बच्चे, आपका मीनिंगफुल वर्ड है। क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है, यानी इसके कुछ मीनिंग है, वर्ड नहीं, मीनिंगफुल वर्ड है, वर्ड यानी इससे कुछ प्रॉपर मीनिंग है। तो क्या हो गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आपको सिंपली एक एक करके चेक करके देखना ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दिस सीरीज यू विल बी लुकिंग कर रहे हैं, लुकिंग क्या है, लुकिंग यानी देखना। ठीक है, इन दिस सीरीज, इस सीरीज में आप देख रहे हैं बोथ यानी लेटर को एंड पैटर्न ऑफ द नंबर ऑफ एंड द नंबर पैटर्न, यानी आप लेटर के पैटर्न को भी देख रहे हैं और आप नंबर के पैटर्न को भी देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन गिवन सीरीज में, यानी जो आपको सीरीज दिया जा रहा है, इसमें आप लेटर के पैटर्न को भी देख रहे हैं और आपके नंबर के पैटर्न को भी देख रहे हैं। तो फिल इन द ब्लैंक सीरीज, यानी सीरीज में जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको भरने हैं। हिंदी में पढ़ते हैं। इन श्रृंखलाओं में आप अक्षर पैटर्न और संख्या दोनों को देख रहे होंगे पैटर्न में, तो श्रृंखला में रिक्त भरे, यानी श्रृंखला में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आप अगर इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा तो कितना आपको आसानी से बन जाएगा। देखिएगा आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, एक बार हमारे अनुसार एक बार ट्राई कीजिए, आप लोगों से ज़रूर बनेगा। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं तो उनसे ये ज़रूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए कैसे बनता है, देखिए एस है तो ABCDEFG,
HIJKLMNOPQRS, इसके बाद क्या आता है टी आता है, तो ST, टी के बाद क्या आता है STU, यू के बाद क्या आता है भी के बाद क्या आएगा W, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका भी बनाएगा। तो चलिए अब आपको देखिए बस एक ही लाइन में ये आंसर खत्म हो चुका है, क्या है एकदम क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको ऑप्शन में भी के स्टार्टिंग करने वाले सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर सिंपली आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कहीं ये आपका पहला वाला पैटर्न चेक करेंगे तो वो कहीं गलत हो सकता है, तो दूसरा भी पैटर्न चेक करके देख लेंगे कि दूसरा हमारा पैटर्न कुछ मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सी के बाद क्या होता है, सी के बाद आपका क्या होता है बच्चे डी के बाद क्या होता है ई होता है, ठीक है। चलिए ई के बाद क्या होता है एफ होता है, एफ के बाद क्या होता है जी होता है, जी के बाद क्या होता है एच होता है, एच के बाद क्या होता है आई होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो वी आई दो हमारा मैच कर गया, तो तीसरा भी मैच करेगा और दूसरा कोई ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है भी नहीं, तो क्या होगा हमारा आंसर सिंपली बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए फिर भी हम तीसरा को भी चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं हम तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। डी के बाद क्या होता है ABCDE, डी के बाद ई और ई के बाद क्या होता है एफ, एफ के बाद क्या होता है जी, जी के बाद क्या होता है एच, ठीक है। एच के बाद क्या होता है आई और आई के बाद क्या होता है जे, ABCDEFGHIJ, तो क्या हो गया VIJ, क्या हो गया VIJ, और जे के बाद क्या होगा के होगा और के बाद क्या होगा एल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन हो गया VIJ यानी ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हैं। तो आपको सिंपली पहले ऑप्शन से ही आपको पहले वर्ड से ही आपको समझ लेना था कि यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं कि जो भी से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉयज़, एक बॉयज़ को इंट्रोड्यूस करते हुए, जैसे यहाँ बॉय है एक लड़का है, ठीक है, और एक क्या है एक गर्ल सेड यानी एक लड़की बोलती है, गर्ल है यहाँ पे क्या है एक लड़की है। तो एक बॉयज़ को इंट्रोड्यूस करते हुए यानी एक बॉयज़ को बताते हुए एक लड़की बोलती है, एक बॉयज़ को बताते हुए कि एक लड़की बोलती है, एक गर्ल सेड, एक लड़की कहती है कि ही इज़ द सन, यह है सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, यानी मेरे अंकल के पिता के यानी मेरे अंकल के फादर के डॉटर का बेटा है। जैसे यहाँ पे देखिए समझना है आपको, मेरे गर्ल कहती है इस बॉयज़ के बारे में कि ये मेरे अंकल के फादर, जैसे आपको ये रिलेशन वाले आए ना क्वेश्चन आपको, तो आप लिखते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, आप देखिएगा आप कितना आसानी से बना पाइएगा। तो मेरे अंकल के फादर के डॉटर, मेरे अंकल के फादर के डॉटर का क्या है बच्चे सन है, क्या है ये लड़की बोलती है कि हमारे ये लड़का जो है ये हमारे अंकल के फादर के डॉटर का सन है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अंकल का फादर और आपके पिताजी के फादर यानी आपके फादर के फादर और आपके अंकल के फादर, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं दादाजी, यानी क्या कहते हैं दादाजी यानी आपके ग्रैंडफादर, क्या कहते हैं इसे हम इनको कहेंगे हम ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी हो गए, ठीक है। और दादाजी की डॉटर क्या होगी, दादाजी की डॉटर आपकी फुआ होगी या फिर कह सकते हैं आप बुआ या फिर फुआ कहते हैं, यानी आपके पापा की बहन हो गई या फिर आपके अंकल की बहन हो गई, ठीक है। तो आपके दादाजी की बेटी आपकी फुआ लगी तो क्या होगी, और फुआ का जो और कह सकते हैं बुआ जो होंगी उनके जो आपके बेटा होंगे वो आपके सन लगेंगे। जैसे सिंपली समझते हैं कि आपके जो पिताजी होंगे, आपके फादर के जो सिस्टर होंगी, उनका जो सन होगा वो क्या लगेंगे वो आपके भाई लगेंगे। तो ये आपको लड़की कह रही है कि ये हमारा अंकल के फादर के डॉटर के सन है, यानी सिंपली कह सकती है कि ये क्या है हमारे भाई है, क्या है बच्चे ये हमारे ब्रदर हैं। तो आंसर क्या होगा आपका ब्रदर, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आप सोचिएगा कि लड़की इतना फिर क्या क्यों रही है, तो ये कह रही है क्योंकि आपको क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनाना है, इस कारण से ये कह रही है, ठीक है। और सिंपली कह रही थी कि ब्रदर है तो आपको क्या होता है आंसर ब्रदर टिक ला के चले आते, तो ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा तो आपको घुमा के देना ही पड़ेगा ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिंपली कह रही थी कि इतना क्यों लंबा कहे कि मेरे अंकल के फादर के डॉटर के सन है, सिंपली कहती कि ब्रदर है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये कहने वाली बात है सिर्फ हंसने के लिए, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझते चलना है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस इस तरह बनते हैं, आप लिख लीजिएगा ना एक बार कॉपी में तो आपको सब आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। गिवन फिगर को अगर हम फोल्ड करते हैं, गिवन फिगर को फोल्ड करके अगर हम क्यूब बनाते हैं तो जो हमारा थर्ड डॉट जो होगा यानी 3 डॉट वाला, ये जो 3 डॉट वाला है, ये 3 डॉट वाले के जस्ट अपोजिट जो होगा बच्चे हमारा कौन सा आपका फेसेस आएगा, यानी कितने डॉट वाला फेसेस आएगा। अगर इस गिवन फिगर को हम बंद करके फोल्ड करके एक आपको क्यूब बनाते हैं तो आपको तीसरे डॉट के यानी तीसरा नंबर जो डॉट है इसके जस्ट अपोजिट में हमारा कितने नंबर डॉट वाला फिगर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम आपको समझाएंगे, अगर आप सामने रहते तो आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता, लेकिन इसको देखिएगा हम आपको समझाने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे एक डिफरेंट तरीके से। क्या बच्चे डिफरेंट तरीके से पहले एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है, पहले एक बार सुन लीजिए फिर समझिएगा कि हम आपको फिगर बना के बताएंगे कि कैसे इसको हम समझा रहे हैं। देखिए इस 3 जो है, इस 3 को क्या करेंगे, इस दोनों वाले ऊपर को
पहले 3 जो है, इस 3 को और इस 1 को, 3 को नीचे रहने देंगे और इस 1 को क्या करेंगे ऊपर उठा देंगे। इस 3 को क्या करेंगे, इस 3 को नीचे रहने देंगे बेस में और इसको क्या करेंगे, इस बेस में है 3 हमारा और ये क्या है ऊपर है, ठीक है, ये क्या है जस्ट इसके ऊपर है, परपेंडिकुलर है। और इसके परपेंडिकुलर करके इस 6 वाले को क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर की तरफ से मोड़ देंगे, आगे मोड़ देंगे। तो आपको दिख रहा होगा सिंपली कि ये जो थर्ड है आपके 6 के जस्ट ऊपर चला गया होगा, ये जो थर्ड है 6 के जस्ट ऊपर चला गया होगा, और थर्ड के जस्ट सामने जो होगा यानी लेफ्ट साइड में क्या होगा, थर्ड के लेफ्ट साइड में वो क्या होगा आपका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इस वाले को क्या करेंगे बच्चे, चलिए क्या करते हैं, इस वाले में क्या करेंगे, हम इस 4 को इस थर्ड के साइड से चिपकाएंगे। क्या करेंगे, इस 4 को इस थर्ड के सिंपली खड़ा करेंगे, इसको क्या करेंगे पूरा फिगर लेके इस तरह से खड़ा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से खड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको। और फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ साइड में रहने देंगे, 4th वाले को थर्ड के साथ साइड में रहने देंगे और इस दोनों को क्या करेंगे बच्चे, इस दोनों को यानी 2 और 5 वाले को क्या करेंगे फोल्ड कर देंगे। तो इस 2 जो होगा बच्चे, ये 2 जो होगा ये इस 3 के सामने आ जाएगा, यानी राइट साइड में आ जाएगा, और ये जो आपका 5 होगा ये आपको इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, क्यूब आपका पूरा बन जाएगा। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको फिगर बना के जब बताएंगे तो आपको देखिएगा कैसे समझ में आता है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्यूब बन रहा, ठीक है, ये हमारा क्यूब बन रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्यूब बन गया। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ये थोड़ा सा हमने आपको डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश किया है। देखिए तो ये जो आपका फेस है नीचे वाला, इसको हम 3 मानते हैं, यानी ये जो फेस है इसको हम 3 मानते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो आपका ऊपर वाला फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, इसको हम क्या करते हैं 6 मान लेते हैं। ये क्या है आपका 6 हो गया, ठीक है। और ये जो आपका ये फेस है, ये फेस साइड वाला फेस, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, आपको 1 मानते हैं। और अब आप देखिए इस 3 1 6 में इस पूरे को अगर आप खोल देते हैं, 3 को बेस बना देते हैं और इसको क्या करते हैं, जैसे 3 को हमारा बेस बन गया और उसके बाद इसको जब खोलेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये एक आपका 1 हो गया, और ये क्या होगा आपका ऊपर वाला खोल के इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 1 6 यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, हम इसको क्या करने वाले हैं, ये 3 रहने देंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, इसको हम 5 बना देंगे, किसको, इसको 5 बना देंगे, ठीक है। चलिए ये 5 हो गया। और क्या करेंगे, ये जो आपका सामने वाला फेसेस है, देखिए ये 3 नीचे वाला है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये फेसेस के बारे में, ठीक है। तो ये फेसेस हमारा क्या होगा, ये फेस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ गलती हो रहा है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, ये 2 हो गया। फिर और ये जो फेसेस बच गया, ये फेसेस यानी इस साइड वाला ये जो फेसेस है आपका, ये फेसेस, तो ये फेसेस कौन सा आपका नंबरिंग देगा, इसको नंबरिंग दे देंगे हम 4। क्या नंबरिंग दे देंगे, 4 दे देंगे। तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं। तो 3 हमारा ये भी फिक्स रहेगा, और 3 के बाद क्या खुलेगा, 3 के बाद कैसे खुलेगा, देखिए यहाँ पे बना लेते हैं, जगह नहीं है वहाँ पे, इसको क्या करते हैं यहाँ बना लेते हैं। तो पहला 6 है, दूसरा 1 है, तीसरा क्या है 3 है, और ये जो आपका 5 है और 2 है और 4 है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 4 रहेगा, यहाँ पे क्या है जस्ट हमारा 4 रहेगा, क्योंकि इसको उठाएंगे तो इसके बगल में चिपका रहेगा। और 4 के बाद जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के हम इसको खोलेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको हम उखाड़ेंगे और इसको उखाड़ के इधर लेके आएंगे, ठीक है, इधर उखाड़ के लेके आएंगे। तो पहला जैसे ही उखड़ेगा तो इधर 5 रहेगा, ठीक है, और इधर क्या रहेगा, इधर 2 रहेगा, और इधर उखाड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बच्चे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और इसको क्या करेंगे, ऐसे खड़ा करके इसको और इसको चिपका देंगे, ठीक है। 4 को खड़ा कर देंगे और 2 को इसमें और 5 को इधर से चिपका देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा होगा, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा सिंपल से कि तीसरा नंबर जो है वो छठे नंबर के जस्ट ऊपर आ जाएगा, यानी जस्ट आप क्या होंगे, ऊपर नीचे अपोजिट होंगे। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्या होगा जी, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए इसको हमने समझाने की कोशिश किया है, आप एक बार खुद से एक बार मन से सोचिएगा ना, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला चीज़ है, तो ये आप खुद से विजुअलाइज कीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत कोशिश किया बच्चे हमने आपको इसको समझाने का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना के बताने में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए क्या है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर 1 2 3 4 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द फिगर। कहा जा रहा है कि ये जो आपको पीस दिया जा रहा है, ये जो पीस दिया हुआ है, ठीक है, ये चिकन का पीस नहीं है, ये क्या है आपका फिगर का पीस है, ठीक है। तो ये जो पीस दिया जा रहा है, तो इस पीस में क्या हो रहा है बच्चे को, इस पीस से जो बनने वाला फिगर होगा, ये 1 2 3 4 में से वो फिगर कौन सा होगा, आपको यही बताना है, ठीक है। समझ में आ गया एक लाइन में। देखिएगा हम कैसे आपको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको अगर हम डायरेक्टली बता दें कि इस फिगर से कौन सा, इस फोटो से कौन सा फिगर बनेगा हमारा, तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा समझदारी से बताएंगे। देखिए कैसे बताते हैं आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप फिगर को उठाइएगा, क्या आप फिगर को उठाइएगा, देखिएगा कि इसको जोड़ के तोड़ के कि हमारा इस तोड़ने के बाद ये सब फिगर मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सिंपली
पहले सबसे पहले 2 ही को उठा लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर 2 है, हमने इसको बनाया है तो इसका आंसर क्या है 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। नहीं तो आप सिंपली अगर समझते हैं इस फिगर से तो सिंपली इस फिगर को क्या कीजिएगा उल्टा पुल्टा अरेंज करके आप क्या करना पड़ेगा एक साथ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब भी जाएगा ये डंटा और ये डंटा आपका ये डंटा ये क्या है, आपको जब भी जाएगा ये तो बाहर ही जाएगा। तो जब भी ये बाहर जाएगा तो सब क्या होना चाहिए बच्चे आपस में मिल के आना चाहिए। क्या होगा, सब आपस में मिल के अंदर जाएगा। यानी ये डॉटेड वाला जो भी होगा, डॉटेड वाला जो भी होगा पॉइंट, ये क्या होगा, ये पॉइंट आपका, एक सेकेंड, ये डॉटेड वाला पॉइंट, ये डॉटेड वाला पॉइंट, ये डॉटेड पॉइंट, ये डॉटेड पॉइंट क्या होगा, सभी मिलके अंदर जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको इतना अगर समझ में आता है तो आप तो बना लीजिएगा, लेकिन जो बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उनके लिए थोड़ा सा समझा दे कि देखिए हम इस फिगर में क्या करने वाले हैं, एक ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं, यहाँ ट्रायंगल हमने बनाया इस तरह से, और इसमें क्या है, इसमें क्या है बच्चे आपका, ये है, एक इस तरह है, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे हम, फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल लेने का। ये आपका एक ट्रायंगल ये हमने लिया, तो इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे डाला इस तरह से, और ये आपका इस तरह से, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल हमने इसको ये ले लिया, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया इस तरह से, और ये आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए फिर क्या हो गया, ये हम ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल को लेंगे, तो इस ट्रायंगल को बनाएंगे इस तरह, ये ट्रायंगल बन गया, और इसके अंदर क्या है, एक 2 डैश इस तरह से, 2 डंटा इस तरह से। इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको। तो चलिए ये आपको दिख रहा होगा, अब आपको हम मैच करके दिखाएंगे कि ये फिगर देखिएगा हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा, इससे दिखेगा कैसे फिगर पूरा आपका मैच करेगा। चलिए देखते हैं कैसे मैच करेगा। पहला फिगर सिंपली मैच कर जा रहा है, पहला फिगर इसको क्या करते हैं 1 मानते हैं, 2 3 4, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। देखिए कैसे कैसे मैच करेगा। 1 आपका 1 से मैच कर चुका है, तो 1 को क्या करते हैं टिक लगा लेते हैं। चलिए 1 टिक लग गया, और आपको अब दिखाएंगे 2 मैच करेगा कि 2 मैच कैसे करेगा। देखिएगा ये 2 हमारा इस तरह से है ना, तो आपको क्या करना है, ये पहले से फिगर हमारा इस तरह से दिया जा रहा है, इस तरह से दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस फिगर को आप क्या कीजिए, इस फिगर को क्या कीजिए थोड़ा सा जस्ट सुधार के लिखिएगा। तो इसको क्या कीजिए इधर पॉइंट से घुमाइए, तो जब इस पॉइंट से इसको घुमाइएगा तो ये आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा, और ये इस तरह हो जाएगा, ये इस टाइप का आपका क्या हो जाएगा बच्चे, बदल जाएगा। जैसे ही आपको इधर से फोल्ड कीजिएगा, इधर से टर्न, सॉरी फोल्ड करें, जैसे इधर से टर्न लीजिएगा तो ये आपका इस तरह से में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपका मैच कर गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, 3 में आपका ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो इसको क्या कीजिए आप इसके बाद क्या कीजिए इस तरह से घुमाइए, तो इसके बाद घुमाइएगा तो ये आपका फिगर इस तरह हो जाएगा, और ये आपको पॉइंटेड डॉट इधर चला आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह से इस तरह। ऑप्शन देखिए 3 भी मैच कर रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, ऑप्शन 3 भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट बच गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिएगा 4 हमारा क्या है, इस तरह से है, इस तरह से क्या है बच्चे, एक सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये 2 डंटा इधर लगा हुआ है, समझ रहे हैं। और इसको आपको कैसे बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, जस्ट आपको इसके बाद क्या करेंगे पूरा टर्न कर लेंगे, पूरा एक बार टर्न कर लेंगे इसके बाद। तो इसको जैसे ही पूरा टर्न करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा हमारे बच्चे आपका, ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या होगा, ये लाइन ऐसे चलाएगा, और ये आपका पूरा इधर नीचे और इधर नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इस टाइप से इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या होगा 4 से मैच करता हुआ दिखेगा। और इस सभी को जब एक साथ आप ज्वाइन कीजिएगा, इन चारों को एक साथ जब ज्वाइन करके मिलाइएगा तो आपको दिखेगा ये वाला फिगर मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, फिगर आपको जो 2 नंबर फिगर है ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो गया 2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है। तो आपको विजुलाइज करना है, बना के देखना है कि कैसे बनाएंगे। हमने 2 तरीका बनाया है, बताया आपको कि इससे अभी आप समझ सकते हैं या फिर आपको फिगर देख के कंक्लूड कीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए समझिए कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवलर, ट्रेन एंड बस। देखिए ट्रैवलर, ट्रेन एंड बस के बीच आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। तो ट्रैवलर लिख लेते हैं TRAVELERS, ठीक है। ट्रेन, ठीक है। बस, ट्रैवलर, ट्रेन और बस, इनके बीच आपको रिलेशन बताना है। तो ये जो पहला रिलेशन आपको दिख रहा होगा, इसमें से आप अगर इस बड़े वाले गोले को आप अगर ट्रैवलर मान लेते हैं, और इस छोटे वाले गोले को आप क्या करते हैं ट्रेन मान लेते हैं, और इसको छोटे वाले बस को, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई खास आपको तीनों के बीच आपको कंप्लीट रिलेशन ये नहीं देता होगा, दिख रहा होगा। 2 के बीच रिलेशन बता रहा है, और एक क्या बता रहा है बच्चे, सबसे अलग बता रहा है। तो देखिए ऐसा हो सकता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ जो आपके ट्रैवलर होंगे वो ट्रेन से जाएंगे, और कुछ ट्रैवलर आपके बस से जाएंगे, कुछ ट्रैवलर आपके ट्रेन से जाएंगे, कुछ ट्रैवलर आपके बस से जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है बच्चे कि सारे ट्रैवलर ही बच्चे ट्रेन से जाएं और सारे ट्रैवलर ही बस से जाएं। दोनों आपको यातायात आपको जब दिए गए हैं, साधन दिए गए हैं, तो हो सकता है कुछ ट्रैवलर ट्रेन से जा सकते हैं, कुछ ट्रैवलर आपके बस से जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। तो ये जो आपको बता रहा है पहला रिलेशन, इसमें बता रहा है कि अगर पहले वाले को ट्रेवलर मान लेते हैं और छोटे वाले को ट्रेन मान लेते हैं, तो पहला वाला आपका ट्रेवलर हो गया, छोटा वाला ट्रेन हो गया, यानी क्या हो गया, जितने आपको ट्रेवलर हो गए वो सारे ट्रेवलर ट्रेन से चले गए और बस से आपका कोई नहीं गया। ठीक है, तो तीनों के बीच तो ये कंप्लीट रिलेशन हमें नहीं दे रहा है, बस को अलग ही कर दिया। या फिर आप अंदर वाले को ट्रेवलर मान लीजिए, अंदर छोटे वाले को ट्रेन बस मान लीजिए, और इस जो छोटा वाला है इसको क्या मान लीजिए आप, इसको आप ट्रेन मान लीजिए। तो आपको दिख रहा है कि सारा ट्रेवलर आपका बस से चला गया, ट्रेन से कोई नहीं गया। तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी नहीं पॉसिबल, कुछ तो ट्रैवलर होगा जो कि आपका ट्रेन से भी जाएगा और बस से भी जाएगा। तीसरा में कोई बच्चे रिलेशन ही नहीं है, तीसरा में बच्चे आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं, यानी ट्रैवलर अलग है, बस अलग है, ट्रेन अलग है। तो ये ऑप्शन आपका पहले गलत हो गया। ठीक है, इसको हमने आपको एलिमिनेट करके बताया। नेक्स्ट क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में अगर पहले वाले पूरे वाले को ट्रैवलर मान लेते हैं, पूरे को ट्रैवलर मानते हैं, ठीक है, और अंदर क्या है आपका बस है, छोटे छोटे वाले को बस मान लेते हैं, और आपका ट्रेन है, क्या है, एक सेकंड मुझे मार्केट काम। तो क्या है बच्चे, आपका पहले वाले का पूरे वाले को ट्रेवलर मान लेते हैं, TRAV लिख देते हैं, और इसको ट्रेन और इसको बस, क्या बच्चे, इसको ट्रेन और इसको आपको बस मान। ठीक है, क्या हो गया, तो इसको थोड़ा सा फिर से मिटा के लिखते हैं, ये आपका इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये क्या आपका पूरा ट्रेवलर है, TRAVELERS, पूरा वाले को ट्रेवल मानते हैं, ट्रेवलर, नीचे इसको ट्रेन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बस मान लेते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है एक्चुअल में, ये हमें एक्चुअल में बता रहा है कि जो कुछ जो आपके ट्रेवलर हैं, यानी जितने सारे ट्रेवलर हैं उन सभी ट्रेवलर जो हैं वो ट्रेन से भी जा रहे हैं, बस से भी जा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेवलर ट्रेन से चले जाएं और बस से, यानी सब ऐसा तो है नहीं कि कुछ ट्रेवलर को ट्रेन का जरूरत पड़ेगा, कुछ ट्रेवलर को बस का जरूरत नहीं भी पड़ सकता है, कुछ को बस का जरूरत पड़ेगा, कुछ को ट्रेन का जरूरत नहीं पड़ सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो रिलेशन होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को थोड़ा समझते हैं कि ये हमारा इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम मानते हैं बच्चे, अगर हम मानते हैं कि बीच वाला हमारा अगर ट्रेवलर होगा और ये आपका ट्रेन होगा और ये क्या होगा आपका बस होगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है बच्चे कि आपके जो कुछ ट्रेवलर जो हैं वो कुछ बस से भी जा रहे हैं। ये देखिए कुछ बस के अंदर भी ये सेक्शन कटा हुआ है। ठीक है, इनका सेक्शन कटा हुआ है, यानी कुछ बस से भी जा रहे हैं और कुछ ट्रेवलर आपके ट्रेन से भी जा रहे हैं, यानी कुछ ट्रेवलर बस से भी जा सकते हैं, कुछ ट्रेवलर ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन जो सी होगा वही बच्चे क्या होगा इसके रिगार्डिंग सही होगा। समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कुछ सर्टेन कोड लैंग्वेज में 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड्स पिक्चर एंड 729 मीन्स पिक्चर एंड फेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड सी। तो आपको कहा जा रहा है कि सी के लिए कौन सा डिजिट इसमें है, यानी सी जो होगा बच्चे हमें किस डिजिट के बारे में बताएगा। ठीक है, तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि 134 जो है वो गुड और टेस्टी के बारे में बताता है। 134 यानी 134 कहने का मतलब गुड एंड टेस्टी, यानी 3 वर्ड, 3 लेटर है, 3 क्या है आपके अलग अलग नंबर है और क्या है 3 आपके लेटर्स हो गए, सॉरी लेटर क्या है 3 आपके वर्ड हो गए, गुड हो गए, टेस्टी हो गए, एंड हो गए। फिर 478 में बात करेंगे। 478 का मीनिंग है सी गुड्स पिक्चर। 729 का मीनिंग है पिक्चर आर फेंट। सबके 3 आपके नंबर है, 3 आपके क्या है आपके अलग वर्ड्स हैं। तो देखिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चलिए मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। चलिए क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले में 134 वाले में और आपको 478 वाले में, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस दोनों जो आपके नंबर हैं, इस दोनों नंबर में से 4 क्या है आपके कॉमन दिख रहे होंगे। इन दोनों नंबर में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में नंबर में कॉमन आपका 4 है। तो 4 हमारा क्या हो गया कॉमन है इन दोनों आपके ऊपर वाले नंबर्स में, 4 को हमने लिखा। फिर क्या देखेंगे कि ठीक है इसमें तो हमारा 4 कॉमन है, तो आखिर 4 कॉमन होगा तो कोई तो ऐसा वर्ड जो होगा बच्चे, कोई तो ऐसा वर्ड जो होगा जो कि हमारा दोनों में कॉमन होगा। तो वो वर्ड आपका कौन सा होगा, गुड एंड टेस्टी या क्या सी गुड पिक्चर। तो यानी गुड इसमें भी है, गुड इसमें भी है, तो दोनों में क्या है बच्चे गुड कॉमन है। तो गुड कॉमन है और 4 कॉमन है, तो इसका मतलब 4 जो होगा बच्चे वो गुड को बता रहा होगा, तभी तो दोनों में कॉमन है और दोनों में लिखा भी हुआ है गुड। समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, आपको इस दोनों में देखेंगे। ठीक है, इस दोनों में देखेंगे कि क्या हमारा कॉमन है। 478 और 729 में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है हमारा। अगर 7 कॉमन है तो अगर आपके लेटर सॉरी क्या है आपके नंबर कॉमन है तो कुछ तो वर्ड होगा जो कि कॉमन होगा। देखते हैं कौन सा वर्ड कॉमन होगा। सी गुड्स पिक्चर और नीचे क्या है पिक्चर सरफेंट। तो यहाँ भी पिक्चर यहाँ भी पिक्चर, यानी दोनों क्या होंगे आपके पिक्चर क्या होंगे कॉमन होंगे, PICTURE पिक्चर। ठीक है, तो 4 का मतलब गुड हो गया, 7 का मतलब पिक्चर हो गया। और आपको देखेंगे 729 में बच्चे, सॉरी 729 आप 478 में देखिए, तो 478 में 4 का मतलब क्या हो गया गुड हो गया, 7 का मतलब हो गया पिक्चर। ठीक है, और इसका कहा जा रहा है इसका पूरा सी गुड पिक्चर, तो गुड हो गया पिक्चर हो गया तो बच गया सी। तो सी क्या होगा 8 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 8 जो होगा हमारा वो सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या हो गया बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। आपको देखना है कौन सा लेटर कॉमन है, कौन सा आपके वर्ड कॉमन है, कौन सा आपके नंबर कॉमन है। कॉमन निकाल के आपको पहले वाले से एक कॉमन का एक आपको कॉमन, जब भी आपको नंबर मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग आपको कॉमन
आपको एक वर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वो वर्ड पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या, आपको नेक्स्ट लेसन में आपको फिर से आपको कॉमन नंबर ढूंढने हैं, कॉमन वर्ड आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे। हो सकता है आप आपके एग्जामिनेशन में 4 एक और दे दे, तो वहाँ से भी क्या होगा, 3 आपको मिल जाएगा और चौथा आपको वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी 8, यानी सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिजिट 8 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा लगेगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आपको रिप्लेस करेगा। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रिप्लेस करेगा, देखिएगा यहाँ पे, इस अगर 5 और इस अगर 3 को, इस 5 अगर 3 को आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 3 और उसमें एडिशन कर देते हैं नीचे वाले को, तो आपको क्या होगा बच्चे, बीच वाला मिल जाएगा। देखिए कैसे, 5 × 3 + 9 + 4 कितना होगा, 5 × 15, 15 + 4 कितना होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारे कहने के अनुसार 7 × 5 + 6 आपको बीच वाला दे देना चाहिए। तो इसको देने से पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाला भी चेक करेंगे कि क्या हमारा पैटर्न पे ये मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो 6 × 4 और प्लस क्या करेंगे 5, तो 6 × 4 = 24, 24 + 5 29। देख रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें अगर ऐड कर देना है तो ये हमारा 29 दे रहा है। इसी तरह आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारा बीच वाला क्वेश्चन मार्क पता चल जाएगा। तो क्या होगा, 7 × 5 कितना है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 5 × 7 = 35 और 35 + 6 कितना होता है 41। ये जो 41 होगा ये आपका क्वेश्चन मार्क पे लगेगा, नहीं इसके बीच में क्या लगेगा बच्चे, 41 लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके रिगार्डिंग, बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनाना था आपको, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हमने आपको 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन को करवा दिए हैं। वीडियो को नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।